हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का डीएस क्लासेस में। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कल हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियोस जो है यार आपको कंटिन्यूअस नहीं मिल पा रही होगी, देख रहे होंगे आप बहुत टाइम के बाद, 2-3 दिन के बाद आई थिंक लेक्चर नंबर आपका 6 अपलोड हो रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ अभी ये हो रही है दोस्त कि एक तो मेरी जो अभी सेशन ट्रेनिंग के 2 चल रही है, टोटल 3 सेशन चलते हैं ट्रेनिंग में 1 साल में। तो सेशन 2 का मेरा एग्ज़ाम है तो थोड़ा उसको भी देखना पड़ता है। प्लस सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो यार हॉस्टल में अभी इतने सारे बंदे हमारे हो गए हैं कि आप वीडियोस जब देखते भी होंगे तो थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ आती होगी। तो मतलब मेरे को उस तरीके का भी सिचुएशन नहीं मिल पाती है। मेरे पास नोट्स जो है ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, चाहे आपके लेक्चर नंबर 6 जैसे हो गया उसके आगे के भी लेक्चर्स के, बट जो है थोड़ी नॉइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, इसके कारण मैं वीडियोज़ जो है नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसलिए आपको कंटिन्यूस जो है वीडियोज़ नहीं मिल पा रही होगी, ठीक है। और बात कर रहे होंगे, आई होप आप सारे लेक्चर्स जो भी आप मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। क्योंकि देखो यार, रिवीजन जब तक नहीं करोगे आप पढ़ोगे भूलते चले जाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग कोई भी नया चीज़ सीखते हैं तो उसको भूलने में भी टाइम नहीं लगता है, बट उसको अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप टॉपिक्स जो है, जैसे मैंने आपको इन्वेंट्रीज करवा दिया है, ब्रेक इवन एनालिसिस करवा दिया है, ठीक है। और धीरे धीरे मैंने प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा, तो उन सब के आपको क्वेश्चंस भी जो है प्रैक्टिस करते रहने हैं। अब बात है कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे आप। तो या तो आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मान लो अगर आप जैसे अभी तो आप यूथ पब्लिकेशन अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें तो क्या है कि इधर उधर के क्वेश्चंस मान लो बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स में हो सकता है आपको एक जगह ना मिले। तो आप क्या कर सकते हो सकता है एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस आए होंगे, या अगर आपने टेक्स्ट बुक या किसी अदर एग्ज़ाम का, अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो वहाँ पे जो आरआरबी जेईई की पीवाईक्यू क्वेश्चंस होती है उसको आप लगा लिया करो। तो क्वेश्चन जहाँ से भी मिले यार आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है एमआरपी। और आप जब अपना सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे एमआरपी वर्ड नहीं रहता है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे कमेंट करते हैं कि सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो तो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। अरे भाई, मेरे सिलेबस में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, क्या सारे पॉइंट्स को जो है उस सिलेबस का एक आपका मतलब जो 5 से 6 रो में लिखना पॉसिबल है? नहीं है ना। तो मतलब जो टॉपिक्स जो होते हैं, जो आपको लगता है कि आपके सिलेबस में वो नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड लिंक होते हैं। मतलब एक कोई टॉपिक दे दिया है, उसके अंदर में वो टॉपिक छुपा होता है। जैसे कि आप पढ़ोगे तो एमआरपी से जो है आपका क्वेश्चन जो आरआरबी जेईई हर जितना भी उसका शिफ्ट हुआ है, हर शिफ्ट में उसने एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा हुआ ही है। लेकिन कहीं पे एमआरपी का आपको वहाँ पे जिक्र नहीं मिलेगा सिलेबस में। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेबस में नहीं है। आप इन्वेंट्री पढ़ रहे हो ना यार, इन्वेंट्री क्या होता है कि ये एक ऐसा गुड्स होता है जिसको आप अपने पास का कर होल्ड करके रखते हो, या तो फिर उसको क्योंकि होल्ड करके रखते हो ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो। अब कितना होल्ड करना है, नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट को बनाना है हमको, नहीं बनाना है, तो वो सब भी कौन डिसाइड करेगा। तो ये सब सारा चीज़ें इन्वेंट्री से रिलेटेड ही कंसेप्ट में आ जाती है। तो वही एक हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ने वाले कि एमआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। पहली बात तो इस फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है इसका फुल फॉर्म। अब समझते पहले एक आप एग्जांपल समझो, उसके बाद आप उस सारा चीज़, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब सपोज़ अभी फेस्टिवल हमारा दुर्गा पूजा है, ठीक है। एक दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है। अब मार्केट में जो है डिमांड अभी किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है? क्लॉथ्स की ज़्यादा हो रही है। तो जितने भी सारे जो आपके सेलर होंगे, जो भाई ये सेल करते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि पहले भाई चेक करते हैं कि मार्केट में हमारी दुकान की कितनी डिमांड मतलब लास्ट ईयर में रही होगी, ठीक है। तो मतलब लास्ट ईयर का जो भी उनका पास्ट एक अपना एक हिस्ट्री रहा होगा अपना दुकान का, उसको देख के वो जो है डिमांड पता कराएंगे, मतलब एक फोरकास्ट करेंगे, एक भविष्यवाणी करेंगे किसके लिए? एक करंट वाला जो अभी ईयर चल रहा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 का उन्होंने एक डिमांड जो है उन्होंने पता करा है कि भाई मुझे कितनी क्लॉथ्स की जो है इन्वेंट्री कितनी स्टॉक करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, ताकि आपको पता होगा कि इन्वेंट्री को स्टॉक करने में भाई पैसे भी खर्च होते हैं, पता है, ठीक है। और क्योंकि उसमें होल्डिंग कॉस्ट आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, तो इन्वेंट्री उतना ही मंगवाना है जो जितनी आपको, जो ये वाली जो टर्म थी टोटल एनुअल कॉस्ट का रहे, मिनिमम से मिनिमम रहे। तो अब क्या है कि जो बंदा ये सब सारा चीज़ देख रहा है कि मेरी करंट ईयर में कितनी डिमांड रहने वाली है, किस क्लॉथ, जैसे मान लो कोई भी इन्वेंट्री हो सकती है, जैसे मान लो दुर्गा पूजा हो गया, मान लो यही अगर दिवाली रहेगी तो दिवाली में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहेगी ना, दिवाली में डिमांड रहती है भाई ऑटोमोबाइल्स वगैरह की, जो बाइक वगैरह हो गया, कार्स वगैरह हो गई, उसकी ज़्यादा। धनतेरस में मान लो मार्केट में और भी सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, उन सब की डिमांड से रहती है।
तो कोई भी दुकानदार जो रहता है वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी करंट ईयर में कितनी डिमांड रहने वाली है। तो कोई ना कोई एक बंदा रहता होगा वो उसको पता करता होगा, ठीक है। तो एक बंदा जो ये सब सारा काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कि एम पी एस का फुल फॉर्म हो गया मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या पता करता है कि हमको कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बनाना है और कब तक बनाना है, ठीक है। मतलब व्हाट क्वांटिटी एंड व्हेन, मतलब उसको पता रहता है कितनी क्वांटिटी। अगर मान लो खुद से अगर मार्केट में से मान लो अगर हमको ऑटोमोबाइल बाइक अगर उसने एक फोरकास्ट कर लिया कि 20 बाइक मान लो इस साल बिकेंगे। अब 20 बाइक बिकेंगे तो भाई उसको मान लो उस कंपनी को बनाने भी पड़ेंगे, तो कितनी क्वांटिटी बनाने पड़ेंगे और कब तक बनानी पड़ेगी, इसको किसको पता चल गया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में। वो इसको कैसे पता किया, अपनी जो पास्ट हिस्ट्री रही होगी उसकी दुकान की, भाई कि अच्छा 2022 में मेरी क्या हिस्ट्री थी, 2021 में क्या हिस्ट्री थी, उसको देख के वो एक अपना फोरकास्ट कर लिया कि मेरी इस ईयर 2023 में कितनी जो है रहने वाली है। यह सब सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसने तो भाई पता कर लिया कि ठीक है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में कितनी क्वांटिटी और कब बनानी है, लेकिन बनाने वाला भी इंसान भी तो कोई होना चाहिए। तो ये जो अपनी इन्फॉर्मेशन है किसी एक दूसरे बंदे को देता है, और जो दूसरे बंदा रहता है उसका नाम बोलते हैं क्या, MRP। बड़ी अच्छे से समझना है क्योंकि यहीं से सारा क्वेश्चन आपके इंटरकनेक्टेड है। अब इसने MRP को दे दिया। MRP का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखा आपने, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब इसने बोला कि ठीक है तुमको 20 जो है बाइक बनानी है, तो MRP ने बोला ठीक है। MPS ने बता दिया कि 20 बाइक भी बनानी है आपको, कब तक बनानी है ये भी बता दिया किसको, MRP को। अब MRP बोला अच्छा 20 बाइक बनानी है, तो अरे यार हर एक बाइक को जो बनाने वाला है तो बाइक में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको हर एक बाइक के लिए 2 टायर चाहिए और भी बहुत सारे असेंबली इंजन चाहिए, ठीक है, हैंडल चाहिए, तो सॉकेट चाहिए। तो अब इतने सारे इंजन में जो कंपोनेंट्स लगी होती है तो उसको अब MRP को कैसे पता चलेगा कि भाई 20 बाइक बनानी है तो एक बाइक बनाने के लिए मुझे कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वो हेल्प लेने वाला है एक दूसरा दोस्त का, किसका लेगा हो हेल्प ये, अब MRP हेल्प लेने वाला है एक दूसरा बंदा, जिस बंदे का नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बंदे का नाम है क्या, BOM, इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर एक बाइक बनानी है ना तो उसमें कितने टायर लगेंगे, 2 टायर लगेगी, एक इंजन लगेगी। मतलब किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको जितने भी सारे मतलब एक तरह से पूरा डिज़ाइन उसमें रहता है कि कितने उसको कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो MRP चेक करेगा अपने बिल ऑफ मटेरियल में कि जो मुझे 20 बाइक एक ऑर्डर मिली है एग्जाम्पल के थ्रू से, वो मेरे सारे अवेलेबल है कि नहीं उतने सारे कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर मान लो अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा ना, वो सारी चीज़ें मंगवानी पड़ेगी। तो MRP अब चेक करेगा कि ठीक है जो कंपोनेंट हमको यहाँ पे चाहिए था वो मेरे पास है कि नहीं। वो अब कहाँ देखने वाला है, वो अपने इन्वेंट्री में देखेगा कि उसके पास कितनी जो है इन्वेंट्री स्टोर है, या एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री कौन सी थी आपको याद करो ज़रा, एंटिसिपेटेड ट्रांजिट इन्वेंट्री। ट्रांजिट इन्वेंट्री का मतलब होता है जो आपकी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बीच में मतलब आ रही होगी, आपके हाथ में नहीं आई बट आपके पास मतलब वो आने वाली होगी, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा फिर ये क्या करेगा, दोबारा रीशेड्यूल करके और एक ऑर्डर करके मंगवाने वाला है। तो पहले देखें कि एक स्टेप था कि MPS उसने पता किया कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, कब तक बनाना है। उसने अपना डेटा दे दिया किसको, MRP को। और MRP ने कहा क्या चेक किया, बिल ऑफ मटेरियल को, कि भाई किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए कितने उसमें पार्ट्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। फिर वो सारे पार्ट्स मेरे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है इन्वेंट्री के फॉर्म में, वो अपना इन्वेंट्री स्टोर उसको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको, जो RRB ये पूछा भी है और SSC में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि MRP के टोटल कितने इनपुट होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा इसके 3 इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल और आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। ये 3 इसको रिकॉर्ड हो गए। और यहाँ पे आउटपुट क्या क्या निकल के आएगा भी हम लोग देखने वाले हैं। ये समझ में आ गया, 3 इसके इनपुट होते हैं। तो वही यहाँ पे काम रहता है। देखो यहाँ पे ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, ये MRP है, इसने अपना इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कितनी क्वांटिटी और कब बनानी है। बिल ऑफ मटेरियल में जाकर चेक करता है। बिल ऑफ मटेरियल में क्या रहता है ना, प्रोडक्ट की पूरा डिज़ाइन रहती है कि अगर मान लो कोई A प्रोडक्ट बनानी है तो A प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लो B का 2 कंपोनेंट उसमें लगेंगे, C का 2 कंपोनेंट मान लो लगेगा, C को बनाने के लिए मान लो D के कोई 5 कंपोनेंट लगेंगे, F के मान लो 6 कंपोनेंट लगेंगे, तब जाके A का कंपोनेंट बनेगा। इस तरीके से उसमें एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन दी रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके बाद वो चेक करेगा कि भाई इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल में वो सारी चीज़ उसकी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, अगर नहीं है तो फिर रिशेड्यूल ऑर्डर देखेगा, ट्रांजिट इन्वेंट्री कौन सी वो सारे दिखेगा। और एमआरपी से मुझे क्या आउटपुट निकलता है, प्लान ऑर्डर रिलीज, ऑर्डर रिशेड्यूल, प्लान्ड ऑर्डर रिसिप्ट। अगर मान लो अगर रिशेड्यूल किया जा रहा है ऑर्डर को, अगर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ने कुछ बोला तो एमआरपी उस चीज़ को फिर मान लो 20 की जगह फिर बोलेगा नहीं 15 ही करना है तो उसको रीड शेड्यूल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सारे इसके आउटपुट निकल के आते हैं। यहाँ पे एमआरपी का मतलब समझ जाओ क्या होता है। एमआरपी एक ऐसा मेथड होता है वर्किंग विद प्रोडक्शन प्लान में इन द मल्टी स्टेज प्रोडक्शन सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस मैनी प्रोडक्ट एंड रिक्वायर्ड सब असेंबली एंड रॉ मटेरियल। सब असेंबली मतलब क्या कि अगर जैसे मान लो कार है तो कार को बनाने के लिए बहुत सारे उसमें कंपोनेंट लगे हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग जगह बना हुआ है और उसको फिर एक साथ ला के क्या क्या सारे को असेंबल कर देते हैं। ये सारा सब पार्ट क्या सब असेंबल पार्ट कहलाता है। तो इट इज़ यूज्ड, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, सो दैट ऑल द थिंग्स नीडेड शुड बी अवेलेबल विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम। कि मतलब इसको एमआरपी को इसलिए यूज़ किया जाता है या यूज़ किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ताकि जिस भी प्रोडक्ट को बनाना है वो सारा प्रोडक्शन सिस्टम में क्या रहे, अवेलेबल रहे, ठीक है, एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी डिले, बिना डिले में जैसे इन्वेंट्री की शॉर्टेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा एमआरपी जो है पता करके रखेगा तब ना। तो आजकल जो ये एमआरपी है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, एक कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी कोई कंपनी रहती होगी ना, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती होगी उसका सारा डेटा जो है अपने एक कंप्यूटर में रखता होगा, ठीक है। अगर मुझे कोई कंपनी कुछ कंपोनेंट बनाने हैं तो उसको कितनी इन्वेंट्री मेरे पास है, कितनी ट्रांजिट के फॉर्म में है, तो सारा डेटा वो अपना कंप्यूटर में स्टोर रखता है, ठीक है। तो उसका पता रहता है कि सिस्टम पर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड परचेजिंग ऑफ डिपेंडेंट डिमांड आइटम। ये समझ में आ गया। एमपीएस क्या करता है, एमपीएस का सबसे बड़ी बात है फुल फॉर्म याद रखना, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये कंप्लीट टाइम टेबल एक रहता है ऑफ आवर शेड्यूल प्रोडक्शन इन फ्यूचर। और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है, और व्हेन इट इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 क्वांटिटी में आपको चाहिए, मान लो सपोज बाइक चाहिए उसको, दिवाली का टाइम है तो 20 को बाइक चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारा जो है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल किसको बताएगा, एमआरपी बताएगा। फिर एमआरपी चेक करेगा कहाँ पे, बिल ऑफ मटेरियल में, अच्छा इसको बनाने के लिए मुझे कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए और वो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे मेरे इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल में है कि नहीं है। समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है। अब देखते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल क्या करता है भाई, कि दिस फाइल गिव्स ए कंप्लीट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन हैंड इन्वेंट्री, ट्रांजिट इन्वेंट्री, प्लान ऑर्डर और शेड्यूल रिसिप्ट के बारे में। फिर हम लोगों ने समझा बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, कि दिस फाइल गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इज़ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब मैंने बताया कि अगर मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है उसकी एक क्वांटिटी चाहिए तो उसको ए का 1 क्वांटिटी के लिए बी के 2 यूनिट चाहिए, सी के 4 और सी को 4 के लिए डी के 3 चाहिए और ई के 2 चाहिए। समझ में आ रहे हो। और मान लो ई के 2 क्वांटिटी है ही नहीं, ई नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, सी नहीं है तो क्या ए बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सारे चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे एडवांटेज ऑफ एमआरपी का मान लो अगर पूछा जाए क्या इसका ये रहता है मीनिंग, कि इट हेल्प्स इन इन्वेंट्री रिडक्शन। ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, वो जितनी आपको मान लो मैन्युफैक्चर ऑर्डर जितना आपको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में बनाना है उसके हिसाब से आपको इन्वेंट्री रखनी है। और ये एक आपको सहायता करता है, हेल्प्स टू नो व्हेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर, ठीक है, कितनी इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करनी है, नहीं ऑर्डर है करनी है, ये आपको एक हेल्प करता है एमआरपी। इट हेल्प्स टू अवॉइड डिले इन प्रोडक्शन, सही बात है। इट गिव्स टाइमली इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट अबाउट देयर एक्सपेक्टेड डिले टाइम। अगर वो बताता कि अच्छा ठीक है कोई इन्वेंट्री है तो भाई उसको आने में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताता है, टाइमली इन्फॉर्मेशन देता है। अब इनपुट्स टू एमआरपी की बात करेगा तो भाई ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया, बिल ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। अब देखो एक एमआरपी तो आपको समझ में आ गया कि एमआरपी से भाई कितने सारे बेनिफिट होते थे। अब एमआरपी का कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ा के उसको एमआरपी 2 कर दिया गया कि ठीक एमआरपी क्या प्लानिंग करता था ना, उसके पास भाई कितने मटेरियल्स है नहीं है, उसको टाइम जो है डिले नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम में, और एक्स्ट्रा इन्वेंट्री भी उसके पास नहीं रहे, ये सारा एमआरपी काम करता था। तो एमआरपी को बढ़ा के एमआरपी 2 कर दिया गया। और एमआरपी 2 जब बोलेगा भैया मेरे, तो एमआरपी 2 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। ये भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमआरपी 2 का मतलब क्या होता है। कहीं पर अगर एमआरपी 1 दिख गया मतलब वो नॉर्मल एमआरपी आप जो पढ़े हो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग उसकी बात कर रहा है। अगर 2 बोल दिया मतलब क्या, एमआरपी का 1 जो रहता है उसका एक अगला एडवांस वर्जन रहता है। एमआरपी 2 में क्या करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेगा, थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा सेल्स, थोड़ा एचआर वगैरह के बारे में एक्स्ट्रा उसको वर्क हो जाती है। फिर इससे भी थोड़ा एमआरपी 2 से हम लोग आगे कंसेप्ट बढ़े धीरे धीरे तो ईआरपी पे पहुंच गई। ईआरपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, कस्टमर का फीडबैक लेता है, ठीक है। अब इससे भी थोड़ा आगे बढ़े तो वेब इंटीग्रेटेड प्लानिंग आ गया अभी, WIP। ये वर्ल्ड वाइड वाइड पे जाते हो आप, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर हो गए भैया, आपको मॉल में जाना नहीं है, जाओ एक जगह सारे इकट्ठे आपको सामान वहाँ पे मिल जाने हैं।
तो इस तरीके से धीरे धीरे एमआरपी से लेके कंसेप्ट जो है सबसे बड़ा वेब इंटीग्रेटेड प्लानिंग तक पहुंचा। तो एमआरपी नहीं, एमआरपी का मतलब भी एमआरपी 1 मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी 2 रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं आरआरबी में जो 2019 में पूछा है। क्या पूछा भाई, देखो मेरे कि पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब प्लान ऑर्डर शेड्यूल आपको याद नहीं आ रहा कि आउटपुट क्या होगा, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए इनपुट क्या क्या होता है ना। बिल ऑफ मटेरियल भी इनपुट है, इन्वेंट्री स्टेटस फाइल भी जो है एमआरपी का इनपुट है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल भी इनपुट है। तो डेफिनेटली जो है यार ए आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा किसका, एमआरपी का। क्लियर है? इस तरह से भी अगर याद नहीं आए तो कर सकते हो। एमआरपी 1 एमआरपी लिखता है या एमआरपी 1 रखता है, आपको समझ में आ जाता है। मटेरियल्स देखो, इसलिए सारे अच्छे से पढ़ना, मटेरियल्स एंड रिसोर्स है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्ड टू एज MRP2। ये सारे RRBJ के क्वेश्चन है। तो आपने देखा इसमें मटेरियल्स रिसोर्स प्लानिंग होता है, तो ये कहाँ पर आ गया भैया, मटेरियल्स रिसोर्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी MRP2, ये देख सकते हो। तो ये MRP2 का फुल फॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। उसका तो बोलता है क्या पे कि ये क्वेश्चंस क्या देखो ज़रा कि आइटम बी रिक्वायर्स 4 नंबर ऑफ आइटम सी, मतलब अगर हमको आइटम बी बनाना है तो उसके लिए सी के 4 आइटम चाहिए। फिर बोलता प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 2 नंबर ऑफ आइटम बी, मतलब पी को बनाना है तो बी के कितने आइटम चाहिए भैया, 2 आइटम चाहिए। ठीक है, और 5 आइटम किसका चाहिए, सी के आइटम चाहिए, सी के 5 आइटम चाहिए। तो अगर 5 नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी बनाने हैं, मतलब पी एक नहीं बनाना, अगर 5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट पी बनाना है तो उसके लिए कितने सी आइटम्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सी आइटम्स रिक्वायर करना आपको, अगर 5 टाइम्स ऑफ पी प्रोडक्ट को बनाते हैं। मान लो तो पी भाई कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, सपोज करो आप कि पी जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए कितने बी के 2 आइटम चाहिए और सी के कितने 5 आइटम। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अच्छा बी को बनाने के लिए, ठीक है, कितने सी आइटम चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 1 यूनिट बी के बनाना है तो आपको सी के 4 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट बी को बनाने के लिए सी के 4 यूनिट चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर 2 यूनिट बी है तो सी कितना चाहिए ना भैया, 4 × 2 मतलब 8 चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया 8 + 5 13, मतलब 1 पी के लिए आपको 13 सी चाहिए। तो 5 पी के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 5 मतलब 65 यूनिट जो है कोई सी को मिल के 5 टाइम्स ऑफ पी बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। तो इससे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने ही वाला है और आता ही है। देखा अभी मैंने आपको PY के क्वेश्चन करवाया भी था कि MRP जो होता है उसके 3 इनपुट होते हैं, कौन कौन, MPS इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल और बिल ऑफ मटेरियल। और आउटपुट भी हम लोगों ने देखा था कि आउटपुट कौन कौन सा हो सकता है, प्लान ऑर्डर रिलीज़ हो सकता है, ऑर्डर रिशेड्यूलिंग हो सकता है, प्लान ऑर्डर रिसिप्ट हो सकता है। फिर क्या क्या बेनिफिट्स थे सबके वो हम लोगों ने देखा। तो भाई मेरे इसको आप अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन सारे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और भी सारे क्वेश्चन जो आपके यूथ पब्लिकेशंस वगैरह हो गया उससे कर सकते हो, या बाकी कोई भी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बुकलेट होंगे उनसे लगा लेना। ठीक है, और इसकी जो PDF नोट्स है आपको कहाँ पे मिलेगी, ATS क्लासेस को जो आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अगर जो बंदे अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो देखना आपको डिस्क्रिप्शन वाला में जो मोर वाला बटन होता है ना, उसको 1 बार क्लिक करना, हो सकता है लिंक सारे नहीं मिले, 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो सारे लिंक्स आपको वहाँ पे निकल के आ जाएंगे और वहाँ पे चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। और लेक्चर नंबर 6 का जो PDF है वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट फिर कर लेना। और देखते हैं फिर लेक्चर हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से कंटिन्यूटी में रखेंगे। थोड़ा बीच में गैप हो जा रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम आती है यार कि वीडियोज़ को जो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ रहेगी तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं धीरे धीरे फिर चीज़ें आके चल के सही भी हो जाएगी। चलो फिर डाउट्स रहेंगे तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।